औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज जो अपने चैप्टर नंबर 12 का पार्ट 3 जो है उसको जो हमने डिस्कस करना है इस टॉपिक के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली जो है जितने भी ग्लैंड्स हैं उसके ऊपर हमने फोकस करना है कि कौन कौन से ग्लैंड्स हैं और वो किस किस तरह की जो है वो सिक्रेशन जो प्रोड्यूस करते हैं। वैसे तो ये हमने जो पेपर यानी कि क्लासेस है उसके अंदर ये चैप्टर जो है वो डिटेल में जो है वो डिस्कस किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली जो है वो एएलपी सिलेबस की कुछ जो टर्म्स हैं उसके मुताबिक एएलपी सिलेबस जो है तो उसके मुताबिक जो है हम उसको थोड़ा सा जो है वो डिस्कस करेंगे। तो एंडोक्राइन सिस्टम में हमने लास्ट टाइम थोड़ा सा पढ़ा था। आज जो है वो इम्पोर्टेंस ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम है उसके अंदर ये कुछ ग्लैंड्स उनके मुतालिक है उसको डिस्कस करेंगे। तो पहले द पिट्यूटरी ग्लैंड है, कहते कि डेफिनेशन यहाँ पर आप लिखेंगे इट इज अ पी शेप ग्लैंड अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन। ये हाइपोथैलेमस के साथ जो है वो कनेक्टेड होता है। मैनी हार्मोन ट्रॉफिक हार्मोन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड इन्फ्लुएंस द सिक्रेशन ऑफ द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। और आमतौर पर जब पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन निकलता है वो दूसरे ग्लैंड्स की सिक्रेशन को भी कंट्रोल करता है। However, some hormones of this gland act directly on the various tissue of the body. There are two lobes of the pituitary gland, anterior lobe and the posterior lobe. So सबसे पहले anterior lobe है, कहता है it produces many hormones. One of its important hormone is the somatotrophic, the growth hormone. It promotes the growth of the body. If production of this hormone is diminished during the growing age, the rate of growth decreases. The condition is called dwarfism. ठीक है, तो कहता है कि अगर जो है वो ये जो हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन ये ड्यूरिंग द यानी कि स्टार्टिंग एज के दौरान ही जो है वो कम अमाउंट में जो है वो प्रोड्यूस हो रहा हो तो ये जो सिचुएशन होती है ये डिफॉर्मिज्म कहलाती है। और इसके अंदर क्या होता है कि बंदे का कद छोटा रहता है। If this hormone is excessively produced during the growing age, it leads to the gigantism, very tall and overweight. कहता है अगर यही वाला हार्मोन ग्रोथ हार्मोन जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है तो इंसान का जो वेट होता है वो काफी ज्यादा हो जाता है, उसकी एज से भी ज्यादा हो जाता है, उसका कद भी काफी टॉल हो जाता है और ये सिचुएशन जो है वो गिगेंटिज्म कहलाती है। If somatotrophic hormone is excessively produced after the growing age, the internal organ and extremities along grow larger. This condition is known as the acromegaly. अब आमतौर पर कहते हैं सोमेटोट्रोपिक हार्मोन जो है वो ग्रोइंग एज के बाद बढ़ता है, ये जो कंडीशन होती है वो एक्रोमेगली कहलाती है। और इस सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि जो बॉडी के एक्सट्रीम पार्ट्स होते हैं या फिर जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ग्रो करते हैं। और इसी सिचुएशन के अंदर जो लार्ज हैंड्स होते हैं, फीट भी लार्ज होते हैं और जॉ बोन्स भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। Another important hormone secreted by the anterior lobe of the pituitary gland is the thyroid stimulating hormones को TSH कहते हैं। It stimulates thyroid gland to secrete its hormone. The remaining hormone of the anterior lobe influences the reproductive organs and also control adrenal glands। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आपके पास है posterior lobe के बारे में। ठीक है, तो posterior lobe क्या होते हैं? The posterior lobe of the pituitary gland store and secrete two hormones. Number one, oxytocin, and number two, have vasopressin, antidiuretic hormone. These hormones are produced by the hypothalamus, a part of the brain. Vasopressin की बात करेंगे तो vasopressin increases the rate of the reabsorption of water from the nephron. When we have a low amount of the water in the body fluid, pituitary gland secrete vasopressin, and so more of the absorption of the water occur from the nephron into the blood। ठीक है, तो कहता है कि vasopressin जो है ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि मोस्टली जो है वो रिलीज होता है और ये जो है वो रीअब्जॉर्प्शन करवाता है नेफ्रॉन से। इन दिस वे बॉडी रिटेन्स वाटर एंड लेस अमाउंट ऑफ द यूरिन इज प्रोड्यूस। इससे क्या होता है कि बॉडी वाटर को रिटेन करते हैं, कम यूरिन प्रोड्यूस होता है। ऑन द अदर हैंड व्हेन द बॉडी फ्लूइड हैव मोर देन द नॉर्मल वाटर देयर इज डिक्लाइन इन द secretion of this hormone. If the pituitary gland does not secrete this hormone in the required amount, less water is reabsorbed from the nephron and there is excessive loss of the water through the urine. This condition is called as a diabetes insipidus कहते हैं इसको। ठीक है, तो अगर जो है ये हार्मोन जो है वो secrete ना हो रहा हो और कम अमाउंट में पानी जो है रीअब्सॉर्ब हो रहा है हमारी नेफ्रॉन से तो जो सिचुएशन होती है इसकी वजह से बीमारी पैदा होती है, इसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। The hormone oxytocin stimulates the contraction of the uterine walls, uterus wall in the mother of the for the childbirth. Moreover, this hormone is necessary for the ejaculation and ejection of the milk from the breast. तो एक और हार्मोन रिलीज होता है इसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन दो काम करता है, एक तो
यूट्रस की वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, आफ्टर द प्रेगनेंसी, एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। और जो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन के मिल्क को निकालने में, इजैकुलेट करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, एक थोड़ा सा डेफिनेशन जो है बताइए, व्हाट इज द, एक छोटी सी कैप्शन है, व्हाट इज द मेटामॉर्फोसिस, को भी देख लें। द स्टेप वाइज प्रोसेस ऑफ द मेटामॉर्फोसिस इन विच द मैनी एनिमल इज कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन। Life activities such as cell division in the invertebrates are also regulated by the hormone. Hormone are also control activities like migration in birds. Hormone have been identified even in unicellular organisms. ठीक है, नेक्स्ट है बेटा आपके पास है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की जब बात करें तो कहता है कि this is the largest endocrine gland in the human body. It is present in the neck region below larynx and produces a hormone thyroxine. Iodine is required for the production of this hormone. If a person lacks iodine in the diet, thyroid gland cannot make its hormone. In this condition, thyroid gland enlarge. This disorder is called goiter. आमतौर पर जो थायराइड ग्लैंड होता है बेसिकली एक हार्मोन होता है, उसको बोलते हैं थायरॉक्सिन। और अगर आयोडीन प्रॉपर अमाउंट में अवेलेबल ना हो तो थायरॉक्सिन जो है वो नहीं बन पाता। जब थायरॉक्सिन नहीं बन पाता तो उसकी वजह से हमारा थायराइड ग्लैंड इलाज होता है, ये सिचुएशन गोइटर दिलाती है। नेक्स्ट है बेटा आपके पास वो है नेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा उसने बताया हुआ है कि यू हैव नोटिस दैट ड्यूरिंग द समर द यूरिन आउटपुट इज लो। कहता है कि आपने देखा होगा कि गर्मियों में यूरिन की आउटपुट कम हो जाती है, अभी कैप्चर है। तो कहता है कि ड्यू टू इंक्रीज स्वेटिंग द वाटर लेवल ऑफ द ब्लड इज लोअर्ड, एज अ रिजल्ट पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज मोर एडीएच हार्मोन। ठीक है, और इसी वजह से क्या होता है कि ज्यादा अमाउंट में एडीएच हार्मोन रिलीज होने की वजह से जो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है वो ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट है और कहता है कि थायरॉक्सिन इंक्रीजेस द ब्रेकडाउन ऑफ द food oxidation and releases of the energy in the body. It is also responsible for the growth of the body. ठीक है, तो आमतौर पर जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ये एक तो ऑक्सीडेशन को बढ़ा देता है और साथ में एनर्जी के को भी ज्यादा रिलीज करवाता है बॉडी से। दो तरह की बीमारियां हो सकती हैं थायरॉक्सिन हार्मोन अगर प्रॉपर अमाउंट में रिलीज ना हो। एक होता है हाइपोथायरॉयडिज्म और एक है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है? The hypothyroidism is caused by the underproduction of the thyroxine. It is characterized by the low energy production in the body and slowing down of the heartbeat. ठीक है, आमतौर पर क्या होता है कि जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है ये तब बनता है कि जब जरूरत से कम जो है वो थायरॉक्सिन जो है वो हार्मोन प्रोड्यूस होता है और जो हार्ट बीट होती है वो क्या रहती है, स्लो डाउन हो जाती है। हाइपरथायरॉयडिज्म इज काज्ड बाय द ओवर प्रोडक्शन ऑफ द थायरॉक्सिन। हमें अगर ज्यादा बनता है तो ये सिचुएशन हाइपरथायरॉयडिज्म कहलाती है। इट सिम्टम्स आर इंक्रीज इन द एनर्जी प्रोडक्शन, इंक्रीज हार्ट बीट हो जाती है, फ्रीक्वेंट स्वेटिंग होती है, शिवरिंग ऑफ द हैंड इसमें शामिल है। तो ये सारी की सारी इसकी अलामात है। हाइपरथायरॉयडिज्म में जो एनर्जी कम बनती है, हार्ट बीट ज्यादा हो जाती है, सॉरी एनर्जी ज्यादा बनती है, हार्ट बीट ज्यादा होती है और फ्रीक्वेंट स्वेटिंग अक्सर पसीना आता है और हैंड जो है वो हाथ जो उसमें शिवरिंग होती है, कपकपाहट रहती है। The thyroid gland produces another hormone called calcitonin. Hormone बनाता है decrease the level of the calcium ion in the blood, promote the reabsorption of the calcium from the blood into the bone. ठीक है, और ये बोन की ऊपर बोन से कैल्शियम की रिएब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी को भी क्या बढ़ा करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, और याद रखिएगा कि कैल्सिटोनिन एंड पैराथॉर्मोन ये दोनों हार्मोन हैं और ये दोनों दूसरे अपोजिट काम करते हैं। कहता है कि कॉम्प्लीमेंट ईच अदर एंड रेगुलेट द लेवल ऑफ द कैल्शियम आयन इन द ब्लड। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा है कि कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करता है कि ये कैल्शियम को बोन से उतार के ब्लड में ले आता है और जो पैराथॉर्मोन है इसका मतलब इससे उल्ट काम करता है, मतलब कि ये ब्लड से कैल्शियम को बोन्स के ऊपर स्टोर करवाता है। नेक्स्ट है पैराथायरॉयड ग्लैंड है। कहते हैं देयर आर फोर ग्लैंड्स सिचुएटेड ऑन द posterior side of the thyroid gland. They produce a hormone called parathormone. It increases the level of the calcium ion in the blood. When there is increased production of the parathormone, more than the normal calcium salts are absorbed from the bones and added to the blood. Consequently, the bone becomes brittle. If there is deficiency in the production of the parathormone,
blood calcium level fall, it lead to the tetany, which affect the functioning of the muscle. ठीक है, तो जो पेनथ हार्मोन हार्मोन है ये बेसिकली क्या करता है कि कैल्शियम को जो है वो ज्यादा से ज्यादा ब्लड से अब्जॉर्ब करके बोन के ऊपर डिपॉजिट कराता है, और जो कैल्सिटोनिन है वो क्या करता है कि बोन से कैल्शियम को डिजोल्व करवा के ब्लड में लेकर आता है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट जो है वो काम करते हैं, और अगर हमारे ब्लड में कैल्शियम कम हो जाए तो उसकी वजह से टेटनी हो सकती है, मतलब कि मसल काम करना बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेटनी की डेफिनेशन है, एमसीक्यू ये कैप्शन है, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आप लेता बट इज टेटनी, the technique is marked by the sharp flexion of the wrist and the ankle joint with muscle twitching, cramp, convulsions working. It is due to the decreased blood calcium level which make the nerves and muscle more excitable. कहता है कि आमतौर पर टेक्निक की बीमारी तब होती है कि जब मसल जो है वो लॉक हो जाता है। ठीक है, यानी कि रिस्ट का या एंकल का जो है यानी कि जो मसल है वो जब क्रम कर जाए, अकड़ जाए, लॉक हो जाए, तो ये क्या कहलाता है आपके पास टेक्निक कहलाता है। ग्लैंड की बात करें तो कहता है कि adrenal gland, two adrenal glands are situated below above the kidney. Each adrenal gland consists of the two parts. The outer part is the cortex and the inner part is the medulla. Adrenal medulla secrete a hormone called epinephrine or adrenaline in response to the stress. It prepares our body to overcome emergency situation. Therefore, the adrenaline is also termed as the emergency hormone कहते हैं। The adrenal cortex secrete many hormones called corticosteroid which maintain the balance of the salt and water in the blood। ठीक है, अच्छा भाई नेक्स्ट जो है वो आपके पास है when a person experiences fear, anger, or anxiety, the rate and intensity of the heartbeat increases, blood pressure increases, blood flow to the limbs increases, blood flow to the alimentary canal and skin is reduced. Such changes prepare the body to face any emergency situation। ठीक है, अच्छा भी नेक्स्ट जो है वो आपके पास आता है पैंक्रियाज के बारे में। तो पैंक्रियाज क्या होता है? The pancreas, this organ has two functions. The major part of the pancreas is a ducted exocrine gland. This portion secretes digestive enzyme through the duct into the small intestine. Some portion of the pancreas serve as a ductless endocrine gland। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है islets of Langerhans के बारे में है। तो the portion contain group of the endocrine cells referred to as the islets of Langerhans. These islets secrete two hormones, insulin and glucagon। इंसुलिन क्या होता है? ग्लूकागोन क्या होता है? ग्लूकागोन influences the liver to release the glucose in the blood and so the blood glucose concentration rises. Insulin influences the liver to take excess glucose from the blood and so the blood glucose concentration falls। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट काम करते हैं। ग्लूकागोन क्या करता है कि लिवर से ग्लूकोज को रिलीज करवा के ब्लड में लेकर आता है, और इंसुलिन जो है वो ब्लड से ग्लूकोज को इसके ऊपर डिपॉजिट करवाता है, लिवर के ऊपर डिपॉजिट करवाता है। नेक्स्ट कहते हैं कि द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन इज मेंटेन एट द रेट ऑफ द 80 to 120 ग्राम पर 100 ml ऑफ द ब्लड। और कहता है कि 100 ml ब्लड के अंदर जो है वो कितना ग्लूकोज होता है, वो 80 to 20 mg। उसके बाद नेक्स्ट कहता है कि ये बेसिकली जो है डायबिटीज मेलिटस की डेफिनेशन भी है, और ये उसकी abnormalities भी हैं। कहते हैं if a person pancreas does not make normal quantity of the insulin, the blood glucose concentration rises and we say that the person has diabetes mellitus। Person with the diabetes have a loss of the body weight, weakening of the muscle and टायर्डनेस। ठीक है, तो आमतौर पर ऐसे लोग जिनको डायबिटीज होती है उनकी बॉडी वेट जो है वो कम हो जाता है, वीकनिंग ऑफ मसल होती है और थकावट रहती है। द डिजीज कैन बी कंट्रोल बाय इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन, और ये ठीक हो सकती है इंसुलिन के एडमिनिस्ट्रेशन से। फॉर्मली इंसुलिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एनिमल वाज यूज्ड फॉर दिस पर्पस बट नाउ ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया थ्रू द जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अवेलेबल। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन क्या होता है? The amount of glucose in the blood is measured by this test. It is used to diagnose diabetes. Blood glucose may be measured on fasting basis, a control after an 8 to 10 hour fast, randomly anytime, and after a meal. The result of this BGT test was given here। ठीक है, तो ये कुछ टेस्ट के बारे में लिखा हुआ है। तो BGT टेस्ट वो बताता है, कहता है कि अगर जो है वो 8 से 10 घंटे फास्टिंग की है, खाना नहीं खाया है,
तो उस वक्त अगर नॉर्मल पर्सन होगा तो उसमें ग्लूकोज की मिकदार कितनी होगी, 70 to 99 पर 100 ml ऑफ ब्लड। अगर प्री डायबिटिक यानी कि भी डायबिटीज नहीं होने वाली है तो फिर कितनी ग्लूकोज की कंसंट्रेशन होगी, 100 to 125 mg पर 100 ml। अगर वो डायबिटिक होगा तो 126 से जो है वो ज्यादा होगी पर 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है। और अगर 2 घंटे खाना खाने के बाद जो है वो अगर आप ग्लूकोज चेक करें तो अगर ग्लूकोज की क्वांटिटी 140 ग्राम पर 100 ml आए तो वो नॉर्मल होता है। अगर 140 से 200 के दरमियान में आए रीडिंग तो वो प्री डायबिटिक होता है। और अगर 200 से ज्यादा आए पर 100 ml तो ये बंदा, ऐसा बंदा क्या होता है, डायबिटिक होता है। नेक्स्ट बेटा गोनेड्स के बारे में लिखता है, कहता है कि टेस्टिस एंड द ओवरीज आर द मेल एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, गोनेड्स होते हैं। इन एडिशन टू प्रोड्यूसिंग द गमीट, गोनेड आल्सो सेक्रेट द हार्मोन कॉल्ड सेक्स हार्मोन, ठीक है। तो गोनेड जो है वो गमीट बनाने के अलावा सेक्स हार्मोन भी रिलीज करते हैं। टेस्टिस सेक्रेट द हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स सच एज द ग्रोथ ऑफ द हेयर ऑन द फेस एंड द करेंसेस ऑफ द वॉइस, ठीक है। तो आमतौर पर जो टेस्टिस होते हैं वो क्या करते हैं कि मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर को जो है वो कंट्रोल करते हैं, हेयर को, फेस को ग्रो करते हैं और वॉइस को भी क्या कर देते हैं, वजनी कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट है ओवरीज जो हैं, कहते हैं ओवरीज secrete एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन which are responsible for the development of the female secondary sex character such as the development of the breast की development में भी हेल्प करते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट है ये मैकेनिज्म, फीडबैक मैकेनिज्म। कहता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड डू नॉट secrete their hormone at a constant rate. The rate varies with the need of the body. Like many other functions in the body, the secretion of the hormone is also regulated by feedback mechanism. Feedback mechanism mean the regulation of the process. ये definition है, feedback mechanism mean the regulation of a process by the out of the same process. The feedback mechanism are of two type, positive and negative feedback. कहता है कि किसी भी रिएक्शन की फाइनल प्रोडक्ट जो है वो उसी रिएक्शन की स्पीड को कंट्रोल करती है। तो ऐसा फिनोमेना जो है क्या कहलाता है आपके पास, फीडबैक मैकेनिज्म कहलाता है। अब फीडबैक मैकेनिज्म दो तरह का होता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अब नेगेटिव को देखते हैं, इन द नेगेटिव फीडबैक द आउटपुट ऑफ अ प्रोसेस डिक्रीजेस व्हेन इनहिबिट द प्रोसेस। अगर किसी भी प्रोसेस का आउटपुट उस प्रोसेस को रोक दे तो ये नेगेटिव फीडबैक लाता है। इसकी डेफिनेशन है, दिस मैकेनिज्म वर्क टू रिटर्न अ कंडीशन टुवर्ड्स इट्स नॉर्मल वैल्यू। फॉर एग्जांपल व्हेन द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन राइजेस, पैंक्रियास secretes इंसुलिन, it decreases the blood glucose concentration. Decline in the blood glucose concentration to a normal set point inhibit the secretion of the insulin. Similarly, when the blood glucose concentration drops below the normal, pancreas secretes glucagon. It raises the blood glucose concentration. In this case, rise in the blood glucose concentration to a normal set point inhibit the secretion of the glucagon. In the other world, the blood glucose concentration output control the process, the secretion of the insulin and the glucagon. ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। इन द पॉजिटिव फीडबैक द चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम अ प्रोसेस इंक्रीजेस द रेट ऑफ प्रोसेस। फॉर एग्जांपल सकलिंग एक्शन ऑफ एन इन्फेंट स्टिमुलेट द production of the hormone. In the other, this hormone works for the production of the milk. More suckling lead to the more hormone which in turn lead to the more milk production, ठीक है। तो अगर किसी भी रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट उस रिएक्शन को तेज कर देगा, पॉजिटिव फीडबैक होता है। फॉर एग्जांपल कि अगर बच्चा जो अपनी माँ का दूध पीता है तो उस अमल की वजह से जो मदर होती है उसमें दूध की प्रोडक्शन भी क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। ये तो था हमारे पास फीडबैक मैकेनिज्म। अब ये हमारा जो था वो ये हमारे पास जो था ये ALP सिलेबस के मुताबिक जो था ये हमने फीडबैक मैकेनिज्म तक का जो था वो डिस्कस किया। जो डिसऑर्डर्स ऑफ द नर्वस सिस्टम है ये बेटा ALP सिलेबस के अंदर जो है वो इंक्लूड जो है वो नहीं है। इंशाल्लाह यहाँ पर जो हमारा चैप्टर नंबर जो है वो 12 जो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर को जो है वो अगले लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज।